हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पल्लव फिजिक्स। तो एच.सी. वर्मा चैप्टर फ्रिक्शन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री. Find the magnitude of the force parallel to the incline needed to make the block move up the incline, down the incline और coefficient of static friction 0.2 दे रखा है। तो सबसे पहले एक inclined plane है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? inclined plane है और उसका inclination 30 डिग्री दे रखा है और एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वो रखा हुआ है इस इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, पहले वो तो पता कर लें कि क्या क्या फोर्सेस है जो इसके ऊपर लग रहा है। तो सबसे पहले इसका वेट 2g ये लग रहा होगा। जिस इंक्लाइंड प्लेन पे ये रखा हुआ है, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ये, दिस इज द नॉर्मल। तो इस 2g का, तो ये जो 30 है इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, इस इंक्लिनेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ डिग्री, वही एंगल यहाँ पे बनेगा। ये हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं इस पे ऑलरेडी। तो अब इस 2g का कंपोनेंट रिजोल्यूशन करें, वेक्टर रिजोल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 2g cos 30 और प्लेन के अलोंग लग रहा होगा 2g sin 30। 2g sin 30 ये एक फोर्स हो गया जो प्लेन के अलोंग इस ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, और क्या फोर्स लग रहा होगा? और कोई फोर्स है? बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन है कि कितना फोर्स लगाना होगा इस ब्लॉक को। पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट, अप द इंक्लाइन, मतलब इसको ऊपर चढ़ाने के लिए इंक्लाइंड प्लेन पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगाना है ऊपर, अप्लाई करना है ये एफ ऊपर, ताकि ये ऊपर जाए। तो इस ब्लॉक पे जब एफ फोर्स लगा के इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की जाएगी तो क्या होगा? इस ब्लॉक पे एक और फोर्स लगेगा जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है, और ब्लॉक जो इस सरफेस पे, तो एक फोर्स और क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जो इस सरफेस के अलोंग लग रहा होगा। जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है ये 2 kg का ब्लॉक, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको ऊपर करने की कोशिश हो रही है। तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में जो इसके रिलेटिव मोशन को काउंटर करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, ऊपर अप्लाइड फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फ्रिक्शनल फोर्स ये लग रहा होगा इस पे। तो इस 2 kg के ब्लॉक को क्या करना है? मूव अप द इंक्लाइन करना है। अप द इंक्लाइन मूव करना है, इसका मतलब कि ये एफ फोर्स अगर हम 2g sin 30 और फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा ज़्यादा रखें तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा को कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली उतना ही रख दें, 2g sin 30 और फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। तो ये 2 kg का ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर अप द इंक्लाइन प्लेन चढ़ जाएगा। तो क्या निकल के आया यहाँ से? तो पहले लिख लें क्या क्या है। मास 2 kg है और इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। तो क्या दिख रहा है फ्री बॉडी डायग्राम से? F इक्वल टू 2g sin 30 और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन यहां लग रहा है। तो 2g sin 30 और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो इसको सॉल्व करें, 2g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, साइन 30 हाफ, प्लस म्यू एस कितना है? 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? 2g cos 30। ये नॉर्मल रिएक्शन 2g cos 30 के बराबर है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहां लिख सकते हैं 2g cos 30।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है। इसका मतलब ये ब्लॉक को जस्ट एफ फोर्स लगने से ये स्लिप करके ऊपर अप द इंक्लाइन जाने लगेगा। जैसे ये एफ फोर्स लगेगा ये अप द इंक्लाइन जाने लगेगा, इसलिए यहाँ पे एफ एस लगा हुआ है, म्यू एस यूज किया हुआ है। ये एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, जैसे ये फोर्स लगता है ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। तो ये कैंसिल होके ये 10 आ गया प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 और cos 30 हो गया √3/2। तो ये 10 प्लस ये 2 कैंसिल, 10 इंटू 2 दिस इज 20, तो डेसिमल से 10 कैंसिल, दिस इज √3। दिस इज 10 प्लस 2 इंटू 1.732 और ये आ रहा है 10 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 3.464, दिस इज 13.464 एंड दिस इज न्यूटन, दिस इज न्यूटन। इसको राउंड ऑफ करके 13 न्यूटन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 न्यूटन। ये हो गया अप द इंक्लाइन, दिस इज फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज सेकेंड पार्ट? डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन कितना फोर्स लगेगा? तो डाउन द इंक्लाइन एक बार फिर से फिगर बना लें क्या समझने के लिए। डाउन द इंक्लाइन 2 kg, दिस इज 30 डिग्री। तो फिर से वही कहानी, दिस इज 2g एंड दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज 30 एंड दिस इज 2g cos 30, दिस इज 2g sin 30। तो क्या करना है अब? डाउन द इंक्लाइन फोर्स लगाना है, मतलब इधर फोर्स लगाने के लिए बोल रहा है। और कितना फोर्स लगाएंगे डाउन द इंक्लाइन करने के लिए? तो डाउन द इंक्लाइन जब फोर्स लगेगा इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा होगा एफ एस। तो यहाँ पे एक कमाल की बात देखें कि ये 2g sin 30 ये कितना है? ये है 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 हाफ, दिस इज 10 न्यूटन। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू देखें, ये है म्यू एस एन एंड दिस इज म्यू एस कितना है? 0.2 एंड एन इज mg cos थीटा, 2g cos 30। 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू cos 30 √3/2, 2 कैंसिल, दिस इज 2√3 और दिस इज अप्रॉक्स 3.464। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आप नोट करें कि ये जो mg 2g sin 30 ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है, 2g sin 30 डाउन द इंक्लाइन प्लेन, वो 10 न्यूटन लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो 3.464 लग रहा है। तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है 3.464 से, फ्रिक्शन फोर्स से ऑलरेडी ज़्यादा है 10 न्यूटन। तो ये अपने आप 2g sin थीटा डोमिनेट करेगा और इसके इन्फ्लुएंस में अपने आप ये नीचे आएगा। तो ज़रूरत ही क्या है फोर्स लगाने की? डाउन द इंक्लाइन लाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है तो डाउन द इंक्लाइन फोर्स लगाना ही नहीं है, 0 न्यूटन। फोर्स लगाने की ज़रूरत क्या है? ये तो अपने आप नेट फोर्स इधर ऑलरेडी ज़्यादा हुआ पड़ा है, ये अपने आप नीचे आ जाएगा। तो नीचे लाने की कोई ज़रूरत है नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगाने की, तो F = 0 न्यूटन आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझें इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 6 से ये रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 7। तो रिपीट पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम 6। तो रिपीट पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम 6 इफ पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। जो 6 क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे थे उसमें इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्स लग रहा था। अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगेगा फिर क्या होगा? तो पहले तो इंक्लाइन प्लेन बनाया जाए। तो ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेटेड है। वही सेम इंक्लिनेशन 30 डिग्री, वही सेम 2 kg का ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, वही सेम इसका वेट 2g, ये नॉर्मल, ये 30 डिग्री, ये आ जाएगा 2g cos 30
और ये प्लेन के अलोंग 2g sin 30। लेकिन इस बार ट्विस्ट क्या है कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नहीं लगाना है। पार्ट ए में क्या था कि इस 2 kg के ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है फोर्स लगा के। पार्ट ए में तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस पे एफ फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके जाना है इंक्लाइंड प्लेन में। तो इस बार प्लेन के अलोंग फोर्स लगाना है नहीं, इस बार हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है 2 kg पे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे लगेगा, इसको इधर थोड़ा क्लियर बनाए कि ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे ये फोर्स लग गया 2g sin 30 और इस पे ये लग गया 2g और इस पे ये लग गया 2g cos 30, ये 30 डिग्री है। तो इस बार हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल। तो ये 30 है तो ये कितना होगा 60, क्योंकि यहां से यहां तक 90, 90 माइनस 30 दिस इज 60। ये 60 हो गया तो फिर से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 30। तो F का प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट आ जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट प्लेन के अलोंग, वो आ जाएगा F cos 30। F cos 30 आ जाएगा प्लेन के अलोंग कंपोनेंट। और यही F cos 30 जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है उसका कंपोनेंट F cos 30 इस ब्लॉक को ऊपर अप द इंक्लाइन ले जाने में हेल्प करेगा। ये भी बात समझ आती है। F cos 30 से ये ऊपर जाएगा इस बारी, ठीक है। तो F cos 30 इसको ऊपर ले जा रहा है, F cos 30 इसको ऊपर ले जा रहा है। फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर F cos 30 ले जाएगा तो फ्रिक्शन डेफिनेटली काउंटर करेगा उसको और फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। तो इस बारी क्या सिनेरियो है, इस बारी सिनेरियो है F cos 30 इक्वल टू 2g sin 30 प्लस फ्रिक्शन फोर्स Fs। तो ये कितना है 2g sin 30 प्लस Fs क्या होता है म्यू s इंटू n, नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस इज 2g sin 30 म्यू s तो दे ही रखा है 0.2 इंटू n। n कितना है, अब n देखना पड़ेगा। n तो ये है बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस जो ब्लॉक पे लग रहा है, वो किसके बराबर है, इसको अभी फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 कह दें। ये नॉर्मल किसके बराबर है, तो नॉर्मल 2g cos 30 और साथ ही ये f का ये वाला कंपोनेंट f cos 30 हुआ, तो f का इसके परपेंडिकुलर यानी कि इधर ही 2g cos थीटा के डायरेक्शन में ही क्या होगा f sin 30। तो इस बार नॉर्मल 2g cos 30 प्लस f sin 30 के बराबर है। नॉर्मल को काउंटर इस बार दो फोर्सेस कर रहा है, 2g cos 30 f sin 30। तो ये इक्वेशन सेकेंड है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 in 1 we get, तो F cos 30 इक्वल टू 2g sin 30 प्लस 0.2 और n की जगह लिखना होगा 2g cos 30 प्लस f sin 30। तो कितना आ जाएगा f cos 30, इसको इधर कर ले माइनस 0.2 f sin 30 और इधर क्या बचेगा 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 हाफ प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 10 बचा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2√3। और इधर क्या बचा, ये f को कॉमन करें, cos 30 √3/2 माइनस 0.2 साइन 30 हाफ। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f 10 प्लस 2√3, ये आ जाएगा कितना 13.464 और इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2 0.1
और √3/2 इसको माइनस करेंगे तो ये 0.76 आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड होगा। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 17.5 न्यूटन, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। एंड दिस इज द आंसर, इसका आंसर ये है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 8। विजिबल होगा सही से, आई होप विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब क्या कह रहा है। इन अ चिल्ड्रन पार्क an inclined plane is constructed with an angle of inclination 45 degree in the middle part. Find the acceleration of a boy sliding on it if the friction coefficient between cloth of the boy and the incline is 0.6 और g का वैल्यू दे रखा है। तो क्या क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, पार्क में होता है ना वो इंक्लाइंड प्लेन जिसपे बच्चे लोग स्लाइड करते हैं, वैसा ही कुछ है। तो बॉय का एक्सेलरेशन निकालना है, अगर म्यू दे रखा है कितना 0.6 और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इंक्लाइंड प्लेन का काम सारा करना पड़ेगा। तो इस बॉय का मास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो m मास ले लेते हैं इस बॉय का। तो इसका वेट कितना लग रहा होगा, दिस इज mg। ये इस सरफेस पे ये रहा नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos 45 और mg का प्लेन के अलोंग कंपोनेंट होगा, दिस इज mg sin 45 और यही इसको स्लाइड करने में हेल्प करेगा। अब जिस सरफेस पे स्लाइड करेगा तो इसको काउंटर करने वाला भी होगा कौन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स होगा इसको काउंटर करने वाला। और ये नॉर्मल रिएक्शन तो है ही। तो क्या क्या गिवन है, तो ये नॉर्मल, तो ये बैलेंस हो जाएगा mg cos 45 से, ये वर्टिकल फोर्स नॉर्मल फोर्स ये तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो बॉय स्लाइड कर रहा है किस वजह से, mg sin 45 की वजह से, जो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है डेफिनेटली, और इसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है, इसी वजह से ये स्लाइड कर पा रहा है इधर। तो कहानी क्या है, कहानी है mg sin 45 माइनस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या है, एक फोर्स इधर है mg sin 45 और इसके अपोजिट में ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही नेट एक्सेलरेशन निकालना है बॉय का। तो मास तो नहीं गिवन है, mg का वैल्यू 10 लेना है, sin 45 1/√2। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू n एंड दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m इंटू 10/√2 माइनस म्यू कितना है 0.6, n कितना हो जाएगा, n mg cos 45 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो n हो जाएगा mg cos 45 एंड दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मास ये मास ये मास कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 10/√2 माइनस 0.6 इंटू cos 45 1/√2 और g का वैल्यू 10 भी है और दिस इज एक्सेलरेशन। तो ये 10/√2 माइनस ये डेसिमल हटाएंगे, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 6/√2 दिस इज एक्सेलरेशन। तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4/√2 दिस इज एक्सेलरेशन। 4 को लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 दिस इज एक्सेलरेशन। ये √2 कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन फाइनली आ रहा है 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बॉय का एक्सेलरेशन आ जाएगा जब वो उस पर स्लाइड कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने केबीसी स्टाइल में बोल दिया वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉडी स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन एंड मूव्स ½ मीटर इन ½ सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट ½ मीटर। तो फिर से एक इंक्लाइन है
इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है मैकेनिक्स में खास करके। तो ये इंक्लाइन है और इस पे एक बॉडी है, लेट उसका मास m है और वो इस पे स्लिप कर रहा है नीचे, स्लिपिंग डाउन मतलब नीचे आ रहा है, और हाफ मीटर मूव करता है हाफ सेकेंड में। इस इंक्लाइन प्लेन का कुछ इंक्लिनेशन थीटा कह देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हाफ सेकेंड में मतलब t इक्वल टू हाफ सेकेंड में कितना डिस्प्लेस कर रहा है, s इक्वल टू हाफ मीटर, s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ सेकेंड में हाफ मीटर, और स्टार्ट किया है, स्टार्ट रेस्ट से ही किया है ना, स्टार्ट स्लिपिंग, तो स्टार्ट पहले वो रेस्ट पे होगा, वहां से स्लिप करना स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या एक्सेलरेशन रहा होगा इतना डिस्प्लेसमेंट करने में इतने टाइम के बाद, तो वो निकालने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है, हाफ, ये तो 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है, t कितना है, हाफ सेकेंड इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो हाफ इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 1/4, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इतने एक्सेलरेशन से हाफ मीटर कवर किया हाफ सेकेंड में, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जब हाफ सेकेंड के बाद इतना मीटर वो जब कंप्लीट कर रहा है, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी ये भी निकाल लें पहले। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन 4 है मालूम हो गया है, और हाफ सेकेंड कंप्लीशन के बाद, तो हाफ सेकेंड कंप्लीशन के बाद उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी बन रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। हाफ सेकेंड के कंप्लीशन के बाद जो वेलोसिटी बन रही है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर, बचे हुए आधे हाफ मीटर को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, समय पूछा है, टाइम पूछा है। तो जो पहले हाफ का फाइनल वेलोसिटी था वो आगे वाले हाफ बचे हुए डिस्टेंस का हाफ मीटर का क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है फॉर नेक्स्ट हाफ मीटर, ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या बन जाएगा, ये इनिशियल बन जाएगा, ये इनिशियल बन जाएगा नेक्स्ट हाफ के लिए। अब ये u बन जाएगा, ये फर्स्ट हाफ था, ये सेकेंड हाफ था, तो फर्स्ट हाफ जहां पे खत्म हुआ जिस वेलोसिटी से, वो सेकेंड हाफ के लिए इनिशियल बन जाएगा u 2 मीटर पर सेकेंड, और उसी इंक्लाइन प्लेन पे है तो एक्सेलरेशन तो वही रहना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बचे हुए हाफ कवर को, और बचा हुआ हाफ कितना है, मतलब s इक्वल टू हाफ मीटर, तो इसको कितने टाइम में पूरा करेगा, तो ये निकाल लें। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, what is s, s is half, what is ut, this is 2 into t plus half, what is acceleration, this is 4 and this is t square। तो half equal to 2t plus 2t square, 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4t plus 4t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टाइम यहां से क्या आ जा रहा है, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो प्लस 4ac बाई 2a, 2 इंटू 4, ये डिस्क्रिमिनांट ऐसे निकाला जाता है, मैथ वाला आ गया थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -4 प्लस माइनस 16, 16 कितना हो गया 32, और 32 को लिख सकते हैं 4√2 और डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से दो वैल्यू बन रहा है, -4 प्लस 4√2/8, और दूसरा बन रहा है -4 माइनस 4√2/8, दो वैल्यू आ रहा है। तो ये तो माइनस, ये नेगेटिव आ जाएगा टाइम, तो इसको छोड़ें, इस पे काम करें, ये प्लस में आएगा, और कितना आ जाएगा -4, 4 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा -1 प्लस √2/8। तो ये कितना टाइम आ जाएगा, 4 2 जा 8, और √2 माइनस 1 0.414/2, तो ये आ जाएगा 0.207, तो उसको राउंड ऑफ करके 0.21 कह सकते हैं।
ये इतना टाइम लग जाएगा 0.21 सेकेंड, 0.21 सेकेंड। बचे हुए आधे डिस्टेंस को कवर करने में 0.21 सेकेंड लग जाएगा। आई होप समझ आया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन द अदर इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन बता दिया। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन? यही होता है कि ये सरफेस है, इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है कुछ मास का, एम मास का चलिए कह देते हैं। इस पे इसको अगर इधर मूव कराने की कोशिश है फोर्स लगा के, अप्लाइड फोर्स लगा के, दिस इज अप्लाइड फोर्स, तो क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स, और साथ में एक और फोर्स इस पे लग रहा होगा, कौन सा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे दो कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन। इस दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट एक फोर्स होगा, जैसा हम लोग वेक्टर में निकालते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसी तरह से यहां दो फोर्सेस है, इसका रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट एक फोर्स होगा, ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा, दिस इज रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जितना नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और वो यहां पे दे रखा है, दिस इज लैम्बडा। क्वेश्चन में दे रखा है कि लैम्बडा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ बनाता है। तो यहीं से अगर 10 लैम्बडा अगर कैलकुलेट करें तो 10 लैम्बडा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये मतलब फ्रिक्शनल फोर्स F, एंड व्हाट इज बेस, बेस है ये नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द बेस। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो यहां पे दे रखा है लैम्बडा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ये म्यू इंटू एन बाय एन, फ्रिक्शन ये तो होता है म्यू इंटू एन, लेकिन ये कब होता है, ये तब होता है F इक्वल टू म्यू एन, तब होता है जब एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग हो, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे आ जाए तब ये होता है। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो कहते हैं जब स्लिपिंग पे वर्ज पे आ जाए, स्लिप होने वाला है, उस स्टेज में जब आ जाता है फिर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू एन होता है। उसके पहले तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है और वो एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स, जब तक बॉडी स्लिप करना स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब ये फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन के बराबर होगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने पीक पे होगा, और उसके पहले तक उससे कम होगा। तो इसको ऐसे लिखना सही होगा, इक्वल टू तो ठीक है लेकिन लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना। इक्वल टू तभी होगा जब म्यू एन के बराबर होगा और उसके पहले तक इससे वैल्यू कम होती है, तो लेस देन। तो अब कितना आ जाना है, तो 10 लैम्डा, ये n से n कैंसिल, तो 10 लैम्डा हो गया लेस देन इक्वल टू म्यू, और लैम्डा हो गया कितना, 10 सॉरी लेस देन इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। यही शो करना था, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन खत्म होता है, सॉरी 5 क्वेश्चन, एक्चुअली 6 से 10 नंबर तक यहीं पे ख़त्म होता है, और आगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे फिर प्रोसीड करेंगे कमिंग वीडियो लेक्चर में। आप लोग बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, लाइक भी किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।